षटतिला एकादशी जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, मंत्र, उपाय, दान और पूजा विधि और पारण का सही समय। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर में 3:17 पर होगा। यह तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:52 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ की पहली एकादशी यानी षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को है। यह नए साल 2026 की पहली एकादशी भी है। षटतिला एकादशी मुहूर्त। षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से सुबह 6:21 तक है। इस समय में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर षटतिला एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लें। उसके बाद सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:53 के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। एकादशी पर राहु काल दोपहर में 12:30 से लेकर दोपहर 1:49 तक है। षटतिला एकादशी पारण का सही समय। जो लोग 14 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण का समय 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह में 7:15 से लेकर सुबह 9:21 के बीच कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी का समापन रात में 8:16 पर होगा। षटतिला एकादशी व्रत का महत्व। षटतिला एकादशी व्रत और पूजन से पाप मिटते हैं, लेकिन इस दिन जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन जो लोग प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं उनको सहज ही विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी पर दान करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विशेष मंत्र। ओम नारायणाय नमः। ओम ह्रूं विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विघ्नेः वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मोक्ष प्राप्ति के उपाय। धार्मिक शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता भी दूर होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है, अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान करना भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। षटतिला एकादशी की सरल आसान पूजा विधि क्या है? इस दिन तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की 10वीं एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है
उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। माघ मास की सरतिला एकादशी व्रत में तिल के उपयोग का बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से 10 फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं उन फायदों के बारे में। नंबर 1, सरतिला एकादशी पर तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, इस दिन लाल गाय को तिल, गुड़ या घास खिलाने का भी महत्व है। नंबर 3, इस दिन तिल मिले जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल मिला हुआ जल पीने, तिल के लड्डू खाने तथा तिल का दान करने से उक्त व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, इस दिन वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल भरकर उस पर गुड़ रखकर दान देने का विशेष महत्व है। नंबर 5, इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ साथ तिल से बनी खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए। इससे सुहाग की रक्षा होती है। नंबर 6, सरतिला एकादशी के दिन गाय को तिल, गुड़ व घास खिलाने के पश्चात पानी पिलाने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 7, महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिल दान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। नंबर 8, सरतिला एकादशी के दिन तिल के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। इस दिन तिल के लड्डू बनाते समय उसमें सिक्के रखकर तीर्थ स्थान में पुरोहितों को दान में दिए जाते हैं। इसे एक तरह का गुप्त दान कहा जाता है, जिससे सभी तरह के संकटों का नाश होकर शुभता आती है। नंबर 9, सरतिला एकादशी पर काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। नंबर 10, सरतिला एकादशी व्रत के दिन तिल और अन्य चीज़ों का दान करने से बड़ा संकट टल जाता है। सभी कष्ट दूर होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।